बड़ी खबर है। अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी ओमान की खाड़ी में शिप पर ईरान की फायरिंग हुई है। कंटेनर जहाज पर IRGC ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। और खाड़ी देशों को ईरान की सबसे नई चेतावनी। अमेरिका के मददगार देशों को ईरान की धमकी। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन को धमकी। अगर यूएस की मदद तो तेल उत्पादन होगा बंद। अब सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं होंगे, ये ईरान ने चेतावनी दी है। और देखिए, ईरान से वार्ता टलने पर अमेरिका से बड़ी खबर है। ट्रंप ने विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात की है। ईरान पर अगले कदम की चर्चा की गई है। ईरान पर स्थिति बेहद अनिश्चित है। सोर्सेस के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। और अमेरिका से वार्ता पर ईरान से बड़ा दावा। अमेरिका से वार्ता वक्त की बर्बादी है, ये ईरान ने कहा। समझौते में अमेरिका की बाधा, ईरान की तरफ से बयान। अमेरिका के तमाशे में शामिल नहीं, ट्रंप के झांसे में नहीं आएंगे, ईरान का कहना है। और ईरानी सेना की अमेरिका इजराइल को चेतावनी सामने आई। हमारी सेना 100% तैयार है, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, ये कहा है IRGC ने। पहले से ज्यादा आक्रामक हमले इस बार होंगे अगर जंग शुरू हुई तो। हमारे लक्ष्य पहले से निर्धारित हैं, ये IRGC ने कहा है। तो नाकेबंदी ने रोका वार्ता का रास्ता। यूएस नेवी ने ईरान के जहाजों को वापस भेजा। हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी से IRGC नाराज है और नाकेबंदी को IRGC ने सीज फायर का उल्लंघन बताया है। जी हां, यही ईरान का ऑफिशियल स्टैंड है। पाकिस्तान के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप तक बात पहुंचा दी गई है। अमेरिका ने कहा डील होने तक नाकेबंदी जारी रखेंगे। अमेरिकी मांगे ज्यादा और अव्यवहारिक हैं, ये कहा है ईरान ने। इम्प्रैक्टिकल बताया है अमेरिका की शर्तों को, मांगों को। नाकेबंदी के बीच बातचीत सिर्फ समय की बर्बादी है, ये तक कह दिया ईरान ने। वार्ता अमेरिकी रणनीति या फिर अमेरिका की कोई चाल, कोई धोखा भी हो सकती है, ये है ईरान का पक्ष। अगर ट्रंप अपनी शर्तों पर अड़े रहकर युद्ध का रास्ता चुनते हैं तो फिर महाविनाश तय है। लेकिन हैरान करने वाली खबर यह है कि ट्रंप अब सीधे फैसला नहीं ले पा रहे हैं। वो दुविधा में हैं कि कदम उठाएं तो क्या उठाएं, क्योंकि ईरान की शर्तें मानते हैं तो उनकी ये नैतिक हार होगी। और अगर अपनी शर्तों पर कायम रहकर युद्ध छेड़ते हैं तो फिर ईरान क्या जवाब देगा, इसका अनुमान भी उन्हें नहीं है। इसलिए ईरान जब युद्ध के नए चरण में नए पत्ते खोलने का ऐलान कर रहा है तो ट्रंप संकोच में है, रुख बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ट्रंप सरेंडर करने वाले हैं? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या ट्रंप सरेंडर करेंगे या गुप्त डील करके झुकेंगे? तो क्या ट्रंप एटमी डील के लिए मोटी रकम चुकाने को तैयार है, या फिर ट्रंप की नरमी महज तूफान से पहले की एक खामोशी? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरानी परमाणु केंद्रों का विनाश हो गया, इसीलिए परमाणु धूल खोद कर निकालना आसान नहीं है। परमाणु धूल निकालना लंबी और जटिल प्रक्रिया है। उनके मुताबिक ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम भंडार किसी भी कीमत पर देश से बाहर नहीं भेजेगा। अब यूरेनियम हमारे राष्ट्रीय हित का मुद्दा है।